गुजरात में धुआंधार कैंपेनिंग हो रही है और सारे आला नेता इस समय जमीन पर उतरे हुए हैं एक एक वोट के लिए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं देवू सिंह चौहान जी, केंद्रीय मंत्री हैं और सांसद हैं गुजरात से। कितनी बड़ी बात है और कितना भरोसा इस बार जीत का? देखिए, करीब 27 साल से एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को गुजरात की जनता का आशीर्वाद मिलते आ रहा है और हर चुनाव में एक तरीके से जो प्रो इनकम्बेंसी कहते हैं वैसा ही वातावरण गुजरात की जनता जब चुनाव आता है तो हमको देखने को मिलता है। इस बार भी गुजरात के सारे सीट्स के रिकॉर्ड और न केवल सीट्स के रिकॉर्ड बल्कि वोट ऑफ परसेंटेज का जो रिकॉर्ड है वो भी हम सारा तोड़ने जा रहे हैं और आज तक की सारी रिकॉर्ड जो भारतीय जनता पार्टी की सीट्स की मिली है उसको हम तोड़ रहे हैं। एक सवाल बनता है, बदरुद्दीन अजमल ने कहा है कि जो एआईयूडीएफ के प्रमुख हैं उन्होंने कहा है कि 40 वर्ष तक हिंदू शादी नहीं करते हैं, उन्हें मुसलमानों से सीखना चाहिए और लव जिहाद हिंदू कर रहे हैं। इन सारे सवालों को कैसे देखते हैं? देखिए, इस देश में आज भी कई ऐसे लोग हैं जो इस देश के लोकतंत्र को नहीं समझ रहे हैं और इस देश में केवल अपना वोट बैंक की राजनीति कैसे बढ़ाएं या जो तुष्टीकरण की राजनीति है वैसे कैसे बढ़े, केवल वोट की राजनीति करने वाले लोग इस देश की परंपरा, इस देश की संस्कृति, इस देश की जो एक तरीके से जो विरासत है उनको नहीं जानते हैं। और ये जो लोग बोल रहे हैं ऐसा निम्न जो भाषा यूज कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जो हिंदू विरोधी मानसिकता है वो ऐसे बयानों से बाहर आती है और ये वो लोग हैं जिन्होंने ही इस देश में, भारतवर्ष में हिंदू जैसे उदार मत वाले जन समक्ष हिंदू आतंकवाद शब्द गढ़ा था। ये वही लोग हैं जिन्होंने केवल वोट बैंक के लिए हिंदू आतंकवाद और आज भी जो लव जिहाद की बात कर रहे हैं उनको पता है और वही हिंदू उदार मत के कारण ही आज वैसे लोग आज भी इस देश में है जो हिंदू युवतियों से शादी करके करीब करीब जैसे बोलते हैं कि एक मानव विहीनता, एक राक्षस जैसी मानसिकता के कारण 32 टुकड़े करते हैं जिसके साथ उनकी शादी होती है। यही आरोप वो आप पर लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई मुसलमान लड़कियों से हिंदू शादी करते हैं तब सरकार चुप रहती है क्योंकि उनके एजेंडे को सूट नहीं करता। देखिए, इस देश में ज्यादातर आपको पता होगा कि लव जिहाद इतनी तरीके से फैल चुका है, एक तरीके से वो नस्तर बन चुका है इस देश के लिए और वही उनका एक हिडन एजेंडा है कि इस देश में अपने युवकों को जो ऐसी विधर्मियों के साथ शादी करते हैं उनके हिसाब से उनको प्रोत्साहित करने की जो योजना है और जिस तरीके से वो लैंड जिहाद करते हैं वैसे ही लव जिहाद करके इस देश की संस्कृति, इस परंपरा पर हमला कर रहे हैं। लैंड जिहाद क्या होता है? लैंड जिहाद वही होता है जो आपने देखा होगा कि लैंड को कब्जा करना, जैसे लव जिहाद होता है वैसा ही लैंड पर कब्जा करके, अनअधिकृत कब्जा करके उस लैंड का मालिक बनना, उस लैंड को वक्फ बोर्ड में भी शामिल करवाना। और कहीं न कहीं आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय से गुजरात में ऐसे अनअधिकृत जो लैंड पर कब्जा था उसको हटाया जा रहा है, पूरी मक्कमता के साथ हटाया जा रहा है। देश में भी ऐसा जब होता था तो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में भी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने बड़ी मक्कमता के साथ इस अनधिकृत बांधकाम को भी हटाया है। ये बात तो कांग्रेस कहती है कि आपके पास मुद्दा नहीं है तो बुलडोजर चलाते रहते हैं और नाम देखकर बुलडोजर चलाते हैं। देखिए, कांग्रेस की मानसिकता अब धीरे धीरे हताश और निराश, जिस तरीके से कांग्रेस बोलती है, जिस तरीके से कांग्रेस हिंदू विरोधी स्टेटमेंट दे रही है, जिस तरह से कांग्रेस हमारे शीर्ष नेतृत्व विश्व जिसको नेता मानते हैं वैसे आदरणीय मोदी जी के लिए जो भाषा गाली गलौज यूज कर रही है, मुझे ऐसा लगता है कि नेता विहीन, नेतृत्व विहीन, संगठन विहीन कांग्रेस इस देश से धीरे धीरे खत्म हो रही है। खत्म कौन हो रहा है ये तो राजनीति में कोई नहीं बता सकता है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, अहमदाबाद, गुजरात, एबीपी न्यूज।